ये इंतहाई गलत कदम है। इंतहाई गलत बात है कि आप अपने मुल्क से दूर जाकर अपने मुल्क के बारे में और अपने मुल्क की मुसल्लह अफवाज के बारे में आप प्रोपेगेंडा करें। मेजर आदिल राजा को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप पाकिस्तान से बाहर बैठकर ये प्रोपेगेंडा बंद करें। फौज की एक ताकत भी है और अपनी अवाम की नज़र में फ़ौज की एक इज़्ज़त भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, आज मैं आपसे एक और बड़ा अहम मौजू है, एक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। मैंने कहा कि मैं आप सबको उसके बारे में अपनी राय दूं। आपका मुत्तफ़िक होना, आपका मुत्तफ़िक ना होना, ये आपका जमहूरी हक़ है, लेकिन एज़ ए पाकिस्तानी हम सब को अपने वतन के साथ, अपने वतन की मट्टी के साथ वफ़ादार होना चाहिए, मुखलिस होना चाहिए और अपने वतन की शान पर और अपने वतन की आन पर अगर कोई हर्फ आए तो मेरे ख्याल में हम सब को उसके आगे खड़े होना चाहिए। मेजर रिटायर्ड आदिल साहब जो हैं, मैं भी एक फ़ौजी अफसर रिटायर्ड हूँ, वो मेजर रिटायर्ड है, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हूँ फ़ौज से, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, आपको पता है, और मुल्क के अंदर अपना एक किरदार भी अदा कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ। हर पाकिस्तानी को ये हक़ हासिल है कि वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जिस तरह भी हो अपना किरदार अदा करे। सियासत में किरदार अदा करना ज़रा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए बड़े वसाइल चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अक्सर नौजवानों को कहता हूँ, आम आदमी को कहता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे आएँ, कोशिश करें और आप अपने मुल्क की सियासत में किरदार अदा कर सकते हैं। मैंने मेजर आदिल को सुना, उनको 2-4 दफ़ा मैंने सुना, उनको इतना टाइम नहीं होता, लेकिन अपने दोस्तों को मैं मना करता था कि मेजर आदिल राजा को मत सुना करें और इनकी जो पोस्ट होती है उसको शेयर न किया करें। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई गलत कदम है, इंतहाई गलत बात है कि आप अपने मुल्क से दूर जाकर अपने मुल्क के बारे में और अपने मुल्क की मुसल्लह अफवाज के बारे में आप प्रोपेगेंडा करें। आपकी इख्तलाफ राय हो सकती है, आप ये समझ सकते हैं कि आप गलत हैं, आप सही थे, कोई और गलत था, लेकिन ऐसा नहीं होता। गलती हमेशा दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से कम होती है, एक तरफ से ज़्यादा होती है। मेजर आदिल राजा को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप पाकिस्तान से बाहर बैठकर ये प्रोपेगेंडा बंद करें। आपकी बहुत सारी बातें मैंने सुनी हैं और बहुत सारी बातें आपकी गलत हैं। आपके साथ एक और हैदर साहब हैं, वो आपने साथ मिलाए हुए हैं, उनकी मैंने वीडियो सुनी पिछले दिनों कि जी उधर चले जाएं, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे चले जाएं, उधर हमला कर दें, इधर हमला कर दें। इस सारे प्रोपेगेंडा से आपको क्या मिला? आपने नुकसान किया। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो फॉलोअर हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनका आपने नुकसान किया है। यंगस्टर्स को आपने गलत मोटिवेट किया, कुछ आपकी बातों से मोटिवेशन हुई, कुछ लीडरों की वजह से मोटिवेशन हुई और उन्होंने ये इंतहाई गलत कदम उठाया। अभी आप देखें कि क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट तो उनको जाता है ना कि जिन्होंने इन नौजवान बच्चों को या इन लोगों को जो बहकावे में थे उनका कोई नुकसान नहीं किया। हालांकि आपको पता है कि फौजी जवान एक जगह पे खड़ा होता है जब, तो उसको वहाँ से हटाने के लिए हज़ारों लाखों लोग नहीं हटा सकते। फ़ौज की एक ताकत भी है और अपनी अवाम की नज़र में फ़ौज की एक इज़्ज़त भी है। सियासत में अमल दखल से ज़रूर चीज़ें ख़राब होती हैं, मैं तरफदारी नहीं करूँगा, जेन्युइन बात करूँगा, लेकिन सब कुछ छोड़ते हुए ख़वातीनो हज़रात, हमारी फ़ौज जो है वो हमें सबसे प्यारी है। हमने अपनी फ़ौज का दिफा करना है, अपनी फ़ौज के पीछे नहीं, अपनी फ़ौज के आगे खड़े होना है और बॉर्डर पर हमारी फ़ौज खुद आगे होती है। हमने अपनी फ़ौज की इज़्ज़त के लिए कोशिश करनी है। इंशाल्लाह ताला फ़ौज हमारी जान है, मामलात ठीक हो जाते हैं, सब कुछ बेहतर हो जाता है, सब कुछ इंसाफ पर मबनी हो जाता है और होगा। तारीख में जो भी बंदा गलत रवैया इख्तियार करता है, तारीख उसको बुरे लफ्ज़ों में याद करती है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो ख़वातीनो हज़रात, मेरा आप सबको पैगाम है कि ये मेजर आदिल राजा और वो जो उनके साथ हैदर साहब हैं, इनकी बातों पर बिल्कुल आपने कान नहीं धरने।
मैं इनको कहूंगा कि अगर किसी को गद्दार अगर कहा जा सकता है, मैं गद्दार किसी को नहीं कहता। मैं इनको भी कहूंगा कि आप भी बहुत गलत काम कर रहे हैं, गद्दार आप भी नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को बहका रहे हैं, आप खुद भटके हुए हैं। बराए मेहरबानी अपने वतन के साथ, अपने वतन की अफवाज के साथ खड़े हो। बाकी ये सियासतदानों को चाहिए कि वो अहलकार न बने, अपनी पार्टियों के साथ खड़े रहें। लोग 2-2 साल, 4-4 साल, 10-10 साल, 20-20 साल जेलों में रहते हैं, तो जो लोग 8-10 दिन जेल में रह के तो अपनी सोच बदलते हैं, तो बेसिकली वो सियासतदान नहीं है, वो नजरियाती नहीं है, वो अपॉर्चुनिस्ट है, वो मौका परस्त है। तो हमारे मुल्क में तो ज्यादातर सियासतदान है ही मौका परस्त। आप किसी की एक की हिस्ट्री उठा के देख लें, आज उस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में। तो जब आप अपने असूल पे कायम रहेंगे और आपका असूल होगा वतन की मोहब्बत और वतन की खिदमत, तो फिर आप किसी के हाथ में नहीं खेल सकते, आप अपने स्टांस पे कायम रह सकते हैं। आइए मिलकर अपने मुल्क को मजबूत बनाएं, अपने मुल्क की मुसल्लह अफवाज के दिफा के लिए, उनकी अच्छाई के लिए उनसे आगे खड़े हों। और ये हमारी मुसल्लह अफवाज इस वक्त बॉर्डर के ऊपर, ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर पे एक्टिव, वेस्टर्न बॉर्डर पे तो एक्टिव जो है वो ऑलमोस्ट आप समझे कि हमारी फौज जाने दे रही है और हम अंदर महफूज बैठे हैं और आपस में हम लड़ते हैं, इक्तदार के लिए हम लड़ते हैं, हड्डी के ऊपर हम लड़ते हैं और भौंकते हैं। हम मुल्क की खिदमत करें, अवाम की खिदमत करें, सोशल वर्क करें। हल्के में तो सोशल वर्क कोई करता नहीं है, लोगों की खिदमत तो कोई करता नहीं है। मैंने तो कोई ऐसा अवामी नुमाइंदा नहीं देखा जो लोगों की खिदमत करे। एनीवेज लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इज द टाइम that I request you all, we should condemn whatever Major Adil Raja says and his fellow Haider Saab. Both of them should watch out. इनको ख्याल करना चाहिए और इनको ऐसी बातचीत बंद करना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम इसके साथ नहीं है। असल में होता ये है ना कि वो लगी लिपटी बातें, चिस्काटू बातें जो हैं, वो उनमें लोगों को मजा आता है, लेकिन ये वतन की बका का मसला है, हम इसके साथ नहीं है, हम इसको कंडेम करते हैं। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।